सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में ओके जो सबसे बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, एकदम फेवरेट सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ओके उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा लोग, आप लोगों के जो एग्जाम्स है वो 26 अक्टूबर से, राइट? आप लोगों को भी पता है। ओके तो सर अभी हमारे पास टाइम नहीं है सर, हमको ना अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कुछ। ओके कोई बात नहीं, आपका भाई यहाँ पे है, आपका भाई आपको सारी चीजें बताएगा कैसे क्या करना है। ओके बात करते हैं अगर बच्चा लोग, अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा। ओके हाँ है तो कोई बात नहीं, फिर भी सुन लीजिए। ओके तो चलिए देखिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सेमेस्टर 5 में, मैक्सिमम मार्क्स होगा 100 मार्क का। कितने मार्क का पेपर होगा? 100, राइट? क्वेश्चन टू बी सेट, कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? टोटल 5, और 5 के 5 को अटेम्प्ट करना है आपको। समझ में? कोई ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते। ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 20 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। समझ में? हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि सर क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दूं क्या? नहीं छोड़ सकते, आपके 20 मार्क्स चले जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो हर क्वेश्चन आपको क्या है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। बात करते हैं वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होगा बच्चा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के 2 पार्ट है, एक ए और एक बी। जो ए वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका एमसीक्यू 110%। ओके आपको 12 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 10 अटेम्प्ट करने 10 मार्क के लिए। ये बात सबको समझ में आ गया? जो क्वेश्चन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी वाला पार्ट होगा वो भी होगा 10 मार्क्स का ही होगा। 12 दिए होंगे क्वेश्चन जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, बट उसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब बी वाले पार्ट में ये 3 में से कोई भी एक आ सकता है, बट ए वाला आपका 110% कंफर्म है कि आपको एमसीक्यू देगा। बात समझ में आ गया? टोटल मिला के 10 और 10 मिला के 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिख रहा है? या तो ऊपर वाले ये करो या फिर नीचे वाला। अब ऊपर वाले का भी क्या हो सकता है पता है? उसको भी डिवाइड कर सकते हैं ए और बी में। ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, और करके नीचे वाला अकेला एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है 20 मार्क्स का। या तो ऊपर के दोनों करिए 10 मार्क्स के, या फिर नीचे का अकेला 20 मार्क्स का कीजिए, दोनों में से कोई भी एक। तो ऐसा मत करके आना सर मैंने ये, मेरे को अच्छा लगा ये भी किया, और मेरे को ये भी अच्छा लगा ये भी किया। अरे गधे हो तुम, गधे नहीं करना है। बात समझ में आ गया? तो या तो ये दोनों अटेम्प्ट करो या फिर अकेला ये अटेम्प्ट करो। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। ओके हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में ये 20 मार्क्स का हो जाए, ये ए और बी 10 मार्क्स का हो जाए। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो करना है। ये दोनों अच्छा लगेगा तो ये कीजिए, या फिर ये बड़ा वाला करना है तो बड़ा वाला कीजिए। बात समझ में? सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिख रहा है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आपके थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। ये अकेला एक 10 मार्क का और ये अकेला 10 मार्क का। ये दोनों अटेम्प्ट करो तो जाके 20 मार्क्स मिलेगा, या फिर और करके शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कीजिए। 6 दिए रहेंगे, 6 में से कोई भी 4 को आंसर करना है आपको। समझ में मैंने क्या बोला? तो बच्चा लोग ध्यान से देखना, आप लोग ट्राई करना ये तो पूरा का पूरा करने के लिए, ये 3 अच्छे से करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ये दोनों क्वेश्चन को स्किप करके आप शॉर्ट नोट्स में जाना, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। क्या आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चल गया? हाँ सर पेपर पैटर्न के बारे में पता चल गया। सर अब हमें ये बताइए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए गाइस, मैं आपको चैप्टर के साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये 2015 से लेके 2020 तक कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। बिकॉज अगर तैयारी करनी है तो एकदम जोर शोर से तैयारी होनी चाहिए ना। बात समझ में आ गया? ओके अगर आप मैदान में जाओगे तो एकदम पूरा एकदम फुल सेट होके जाना है, ऐसा नहीं मरेले जैसा नहीं जाना और हार के नहीं आना है। बात समझ में आ गया? सेट होके जाना है वहाँ पे। तो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूँ। ओके 2015 से लेके 2022 के सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, राइट? इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ने चाहिए। देखिए 2015, 2016, 2017 ये जो 3 साल थे, ये 3 साल में पेपर 75 मार्क्स का होता था। कितने मार्क का होता था? 75। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होता था एक क्वेश्चन का वो 15 मार्क्स होता था। 2018 में पेपर 100 मार्क का कर दिया, बट यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स एक क्वेश्चन का 15 मार्क्स था। 100 मार्क्स तो कर दिया था, बट मैक्सिमम मार्क्स कितना था एक क्वेश्चन का? 15। बट 2019 और 2022 में सर बीच के 2 साल गायब हो गए, 2020 ओके और 2021 बच्चा कोरोना था ना, इसकी वजह से पेपर नहीं हो पाया। बात समझ में आ गया? तो ये 2 साल पेपर नहीं हुए। उसके बाद 2022 में आपके पेपर हुए जो 100 मार्क के थे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो भी बड़ा क्वेश्चन आता था मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स होता था, ये याद रहेगा। यहाँ तक कितने मार्क के क्वेश्चन आते थे सर? मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन के 15 मार्क्स हुआ करते थे। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं चैप्टर। मैं देखिए पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर की बात करूंगा मैं। ओके
तो सबसे पहला चैप्टर है आपका मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में टोटल 4 पार्ट है, ओके। बट आपके एग्जाम्स में आज तक जितने भी पेपर हुए उसमें 3 ही पार्ट आपके एग्जाम्स में पूछा। सर वो चौथा पार्ट कौन सा था? वो था स्टॉक लेवल, जिसके अंदर आप रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल निकालते थे वो। तो सर वो नहीं आएगा क्या एग्जाम में? बट बच्चा देखिए आज तक तो आया नहीं है, दिख रहा है? ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं आ सकता, बट एक आध दो सम आपको प्रैक्टिस करके ही जाना, उसके फॉर्मूला आपको बाहर करके जाना है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अगर आ गया तो ओके, तो याद करके जाना है। बट देखिए EOQ 110% दिख रहा है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको 2022 में भी क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा था 10 मार्क का। चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ, अभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, रिसेंटली पेपर हुआ था आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2B, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए, टोटल कैरिंग कॉस्ट बताइए, टोटल एनुअल मटेरियल कॉस्ट बताइए, सारी चीज़ें आपको पूछी हुई है। 10 मार्क का क्वेश्चन था आपके एग्जाम्स में, दिख रहा है? कहीं ना कहीं EOQ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूछता ही पूछता है, ये याद रहेगा। उसके बाद फीफो एंड वेटेड। देखिए फीफो वेटेड 2015 में पूछा था, मगर उस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था 15 मार्क का, तो 15 मार्क का ही पूछ लिया था, दोनों पूछा था, दिख रहा है? यहाँ पे भी फीफो वेटेड पूछा था 15 मार्क के लिए, ओके। 2017 में ये 7 मार्क के लिए आ गया था, और 2019 में जब पेपर हुआ तो 20 मार्क का बड़ा क्वेश्चन पूछा था, बड़ा क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4B में पूछा है 2022 में, ये 10 मार्क के लिए पूछा हुआ है। बट देखिए ओके, 10 मार्क का अभी रिसेंटली 2022 के पेपर में भी पूछा था। चलिए देख लेते हैं 4B वाला क्वेश्चन। आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी, नहीं तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करते ना बच्चा। ये रहा पेपर, क्वेश्चन नंबर 4B। अगर आपने देखा रहेगा कभी ना कभी तो फीफो मेथड पूछा हुआ है 10 मार्क का, दिख रहा है? ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मटेरियल टर्नओवर रेशियो। दिख रहा है यहाँ पे कभी नहीं पूछा, बट हाँ 2018 में एक बार पूछ दिया और 2022 में एक बार पूछा 10 मार्क के लिए, दिख रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा है। चलिए ये भी देख लेते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो। देखिए यहाँ पे बच्चा मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नंबर 2A आपने देखा रहेगा, आपको पता रहेगा, ओके। 10 मार्क का क्वेश्चन है। बात समझ में आया सबको? 10 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये पूरा अच्छे से करके जाते हैं, राइट, मटेरियल कॉस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2A क्वेश्चन नंबर 2B मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो जाता है 20 नंबर का, ओके। और मटेरियल कॉस्ट से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 नंबर के लिए तो वो फीफो वेटेड में से ही आएगा। यहाँ से कोई 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनने वाला, यहाँ से कोई 20 नंबर का नहीं। मतलब कि अगर 20 नंबर के लिए अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो वो फीफो वेटेड अच्छे से करके जाना। बात समझ में आ गया? तो ये बात सबको समझा मटेरियल कॉस्ट। बात करते हैं लेबर कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट में 2 ही है, यही 2 पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सर बेसिक, DA, बोनस, OT वाला दिख रहा हर साल एग्जाम्स में आया है, और इस बार तो 20 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आया है। और उसके बाद हेल्से एंड रोवन वाला देखिए हर साल एग्जाम्स में आया है, देखिए, और इस बार आया था 10 नंबर के लिए। बात समझ में आ गया? तो लेबर कॉस्ट से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में 20 नंबर के लिए, तो आप वो ये वाला है, देखिए यहाँ पे एक 15 मार्क्स, एक 15 मार्क्स और एक 20 मार्क्स दिख रहा है। यहाँ से हेल्से एंड रोवन से कोई भी बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर के लिए नहीं बनता, बनेगा तो 10 नंबर के लिए। तो अगर आप ये वाले चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो आपको फीफो वेटेड से मिलेगा, अगर ये वाले चैप्टर से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको ये वाला मिलेगा। बात समझ में आ गया 20 मार्क्स के लिए। बात करते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में भी 2 ही पार्ट है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और एक मशीन आवर रेट। तो देखिए हर साल पूछा हुआ है, ऐसा कोई साल नहीं था जहाँ पे नहीं पूछा है, ओके। और ये मशीन आवर रेट वाला भी हर साल पूछा हुआ है, दिख रहा है? बट देखिए जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ये छोटा सा टॉपिक है, बट अगर आप ये अच्छे से करते हो तो आपको 20 नंबर तक का वेटेज है। देखिए इस साल कितने मार्क का पूछा था? 20। पिछले साल जो था 2019 में जब पेपर हुआ था उस टाइम पे भी 20। उसके पिछले साल जब ये आया था तब 15 मार्क मैक्सिमम क्वेश्चन का मार्क्स होता था, उस टाइम पे भी 15। लगातार 3 बार ये 20 नंबर के लिए पूछ रहा है। मतलब कि अगर आप उनको इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से करना है, अगर आप उन ये दोनों अच्छे से कर लिए तो कहीं ना कहीं 40 नंबर और फीफो वेटेड भी कर लिए अच्छे से, तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्जाम में 20 नंबर के लिए आएगा तो 60 नंबर हो जाता है। बात समझ में आ गया? बात करते ओवरहेड्स के बाद मशीन आवर रेट जो भी है ये 10 मार्क के लिए आया था, ओके। आप लोगों का फेवरेट चैप्टर जिसको आप कॉस्ट शीट के नाम से जानते हो, तो उसमें 3 पार्ट है, एक सिंपल, एक कॉस्ट पर यूनिट और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो देखिए पिछले जो स्टार्टिंग के 3 आइटम थे ये वाले 15, 16 और 17, उस टाइम पे पर यूनिट वाला क्वेश्चन आता था। कौन सा? पर यूनिट वाला। सर ये पर यूनिट वाला कैसे पता चलेगा, सिंपल वाला कैसे पता चलेगा और एस्टिमेटेड वाला कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनना।
सिंपल वाले कॉस्ट शीट में कहीं पे भी यूनिट नहीं लिखा रहता, तो आपको समझ जाना है सिर्फ अमाउंट लिखा रहेगा, तो वो आपके लिए सिंपल कॉस्ट शीट है। और कॉस्ट पर यूनिट वाले में आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यूनिट के बारे में बताया रहेगा, इतना सेल्स आपने यूनिट, इतना यूनिट सोल्ड किया है, इतना यूनिट आपने ओपनिंग स्टॉक में था, इतना यूनिट आपके क्लोजिंग स्टॉक में था, मान लेना कि वो कौन सा कॉस्ट पर यूनिट। जब आपके पास 2 ईयर दिए रहेंगे, एक ईयर का आपको कॉस्ट शीट दिया रहेगा, दूसरी ईयर का एस्टिमेटेड वर्ड लिखा रहेगा, तो मान लेना कि वो एस्टिमेटेड वाला है। तो देखिए एस्टिमेटेड वाला पिछले 3 साल से पूछ रहा, 18, 19 और 22 में पिछले 3 साल से एस्टिमेटेड वाला पूछ रहा, बड़ा क्वेश्चन। मतलब कॉस्ट शीट वाला जो चैप्टर है यहाँ से कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा ही क्वेश्चन आता है 20 नंबर के लिए, ये याद रहेगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आप लोगों के लिए रिकंसिलिएशन, जो कि देखिए हर बार अगर आया है तो 15 मार्क का ही आया था, बट इस बार सिर्फ 10 मार्क का आया था। तो अब सर हम कौन से चैप्टर एग्जाम से पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले कॉस्ट शीट पढ़ के जाना है, ये 20 मार्क्स का है। दूसरा आपको पढ़ना है प्राइमरी ओवरहेड्स, ये 20 मार्क्स। तीसरा आपको पढ़ना है लेबर कॉस्ट में बेसिक प्लस डीए प्लस ए ओवर टाइम वाला, ये 20 मार्क्स। एंड फोर्थ आपको पढ़ना है फीफो एंड वेटेड, ये 20 मार्क्स। आपको पढ़ के ही जाना है ये 4 चैप्टर, मतलब कि ये 4 अच्छे से करके ही जाना है, समझ में आया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर इनके वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे, समझ में आया। तो बच्चा इनके वीडियोस तो मैंने मेरे चैनल पे ही डाला हुआ है, ओके, आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड दूसरा, अगर आपको बहुत अच्छे से आपको पूरे 100 मार्क का क्वेश्चन, मतलब कि पूरा 100 मार्क का चाहिए, तो बच्चा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों के पास मोबाइल में प्ले स्टोर सबके पास है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विजनरी कॉमर्स एकेडमी। जैसे आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी सर्च करते हो तो गाइस वहाँ पे आपको दिखे ये दिखता है, तो ये वाले फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको इंस्टॉल करना है, आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड कर देते हो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा TY BCom सेमेस्टर 5 का, ओके, जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर दिख जाएंगे, आराम से सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ओके। उसमें मैंने 2014 से 2022 तक के जितने भी पेपर हैं सबका पूरा फुल डिस्कशन है, प्लस आपको मनन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत है आपके लिए। अब रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस आपको शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखना है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, ओके, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या करना है, ओके। सो आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया, 20 नंबर के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन पढ़ना है तो। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, EOQ कर लो, मटेरियल टर्नओवर रेशियो कर लो, हेल्सियन रोवन कर लो और मशीन आर रेट कर लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ओके। आप लोगों को मैंने पेपर भी दिखा दिया, देख लीजिए, पेपर भी आपको दिखा दिया मैंने, ओके। मटेरियल से छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, कॉस्ट शीट आ गया बड़ा क्वेश्चन, कॉस्ट शीट से हमेशा 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे देखिए ओवरहेड से दिखा, ओवरहेड्स प्राइमरी वाला आ गया 20 नंबर के लिए, मैं बताया प्राइमरी ओवरहेड्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लेबर कॉस्ट से आया, मैंने बताया 20 नंबर के लिए दिख रहा है, ओके। तो आपको समझ में आ गया। देखिए शॉर्ट नोट्स में भी मैं बता दे रहा हूँ, दिख रहा है एक लेबर टर्नओवर है 5 नंबर के लिए, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का 5 नंबर के लिए, गन टास्क बोनस प्लान आ गया। ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है हमारे, ओके, हमारे ये ऐप के ऊपर, आराम से आप देख सकते हो, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया पेपर पैटर्न कैसा है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, यही सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।